दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मी दुनिया की जिस चकाचौंध के पीछे पूरी दुनिया दीवानी होती है, उसी के पीछे कितना गहरा सन्नाटा छिपा है। हाँ, ये है बॉलीवुड, जहाँ चेहरे तो बदलते हैं लेकिन कहानियों के पीछे का दर्द वही रहता है। आज हम पर्दा उठाएंगे उन खूबसूरत चेहरों की जिंदगी से जो सिल्वर स्क्रीन पर तो मुस्कुराते रहे, लेकिन उनकी मौत से एक ऐसा सवाल पैदा हुआ जिसका जवाब किसी के पास नहीं। 70 और 80 के दशक की वो दीवा जिसने अपनी बोल्डनेस और स्टाइल से सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी, परवीन बाबी। लेकिन इस ग्लैमर का अंत कितना खौफनाक होगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 20 जनवरी 2005, जुहू का वो आलीशान फ्लैट। जब 3 दिन तक घर के बाहर पड़े दूध के पैकेट और अखबार को किसी ने नहीं उठाया तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर जो मंजर था उसने सबको झकझोर दिया। परवीन की लाश सड़ चुकी थी। सफलता के शिखर पर बैठी इस अदाकारा को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया ने ऐसा घेरा कि वो दुनिया से कट गईं। पर सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ एक बीमारी थी या फिर इस चकाचौंध भरी इंडस्ट्री के अकेलेपन ने उन्हें धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेल दिया। कबीर बेदी से लेकर महेश भट्ट तक के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रही परवीन बाबी को आखिर ऐसी दर्दनाक मौत क्यों मिली, ये पहले पर्दे की चमक दमक पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। दूसरी तरफ एक ऐसी अभिनेत्री जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में ऐसा स्टारडम हासिल कर लिया कि बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां भी पीछे छूट जाएं। दिव्या भारती, वो नाम जिसने आते ही तहलका मचा दिया था, लेकिन ये सितारा भी भारतीय सिनेमा को अधिक देर तक अपनी चमक नहीं दे सका। 5 अप्रैल 1993 की वो काली रात भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गई। अपने ही फ्लैट की 5वीं मंजिल की खिड़की से नीचे गिरना, हादसा, आत्महत्या या मर्डर, अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन से लेकर निजी जिंदगी के तनाव तक न जाने कितने दावे किए गए। पुलिस ने सालों जांच की पर अंत में मिला सिर्फ सबूतों का अभाव। दिव्या की मौत के साथ ही कई राज हमेशा के लिए दफन हो गए। आखिर क्या था दिव्या भारती की मौत का कारण? स्टारडम का प्रेशर, राइवलरी या अकेलेपन का दर्द? एक मासूम खूबसूरत चेहरा न जाने के अंधेरे में खो गया। अब बात करते हैं चेतन आनंद की, हीर यानी प्रिया राजवंश की। वो अभिनेत्री जो अपनी सादगी और क्लासिक अभिनय के लिए जानी जाती थी। हीर रांझा के अलावा प्रिया ने जिन अन्य फिल्मों में अभिनय किया वे थीं हंसते जख्म, हिंदुस्तान की कसम, साहेब बहादुर, कुदरत और हाथों की लकीरें। लेकिन प्रिया के अपने हाथों की लकीरों में कुछ और ही लिखा था। 27 मार्च 2000 को जुहू के एक बंगले में जो हुआ उसने बॉलीवुड के इस काले पक्ष को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। प्रिया की मौत कोई हादसा नहीं थी। पुलिस जांच में ये सामने आया कि उनकी हत्या की गई थी। और सबसे डरावनी बात, इस साजिश के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि उनके बेहद करीबी लोग थे। जायदाद का लालच, इस मामले कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सबूतों के अभाव में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। जो हीर पर्दे पर अमर हो गई वो असल जिंदगी में अपनों की ही नफरत और लालच की बलि चढ़ गई। दोस्तों, आपने सिल्क स्मिता का नाम तो सुना ही होगा। सिल्क स्मिता को एक बोल्ड अदाकारा के रूप में जाना जाता था। उनका नाम सुनते ही सिनेमा हॉल भर जाते थे। 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने अपने आकर्षक अंदाज और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से काफी लोकप्रियता हासिल की। सिल्क स्मिता ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और कुछ हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया। 23 सितंबर 1996 को उनका शव चेन्नई के घर में पंखे से लटका मिला। कर्ज, प्यार में मिला धोखा और फिल्मों में लगातार मिलता रिजेक्शन। क्या ग्लैमर की दुनिया इतनी निर्दयी है कि वह सिर्फ चमकते सितारों को जानती है, डूबते हुए को सहारा नहीं देती? दोस्तों, इन सितारों की मौत सिर्फ हादसे या इत्तेफाक नहीं है। ये चीख चीख कर बॉलीवुड के उस स्याह पक्ष को बयां करते हैं जहां इंसान अक्सर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनकर रह जाता है। जब तक चमक है, कद्र है। चमक फीकी पड़ी तो कोई पूछने वाला नहीं। आपको क्या लगता है, क्या इन मौतों के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी थी जिसे जानबूझकर दबा दिया गया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।